वास्तविक रूप से अगर कोई व्रत रखे, कोई भी व्रत रखे, वास्तविक रूप से अगर कोई व्रत रखे तो उसको कभी जीवन शैली से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती और बीमार नहीं पड़ सकता। सर्दी जुकाम बुखार की बात अलग है, नहीं पड़ सकता। वास्तविक रूप से अगर कोई व्रत करे तो, अब वास्तविक रूप से व्रत कैसे होता है? व्रत तो व्रत होता है नहीं, व्रत जैसे होता है वैसे 99% लोग व्रत रखने ही नहीं जानते। 99% से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, उनको व्रत करना नहीं आता। उनको तो बस प्लेट में लगा लगा के दिए चले जाओ, बोलो राधे राधे। हाँ, व्रत का मतलब होता है आपके पेट को सिर्फ फल आहार, फल मतलब जो पेड़ पे लगते हैं, कढ़ैया वाला नहीं, फल का आहार दें। जब आप फल आहार करेंगे तो 12-13 दिन जो आपने भोजन किया है उससे जो विषैले पदार्थ, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आए हैं वो पास आउट होंगे, आप स्वस्थ होंगे, फिर अगले 13 दिन के लिए तैयार। ये है वास्तव में व्रत का दर्शन। और हम क्या कर रहे हैं? व्रत करके बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? जितना 12-13-14 दिन में नहीं खाया उतना उस दिन खा जाते हैं। तला 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 तला, लाओ ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। तो हमने असल में हमने कई जगह पर हम खुद ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इस प्राचीन संस्कृति, इस विज्ञान का सत्यानाश कर दिया। बोलो राधे राधे। हम ही दुश्मन हैं अपने, कोई दूसरा नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है बाहर वाले की। हमने ही ये गड़बड़ ऐसी कर ली और हमारे शरीर बीमार पड़ने लगे। संतुलन शरीर का बिगड़ गया। शरीर को जो बैलेंस डाइट चाहिए थी वो हमने दी नहीं। अच्छा ये तो छोड़ो, वो तब की बात है। आज की अगर मैं बात करूं, आज जो प्रकृति और प्रकृति का दर्शन है, अगर मैं इसके अनुसार बात करूं तो आज की तारीख में तो हर तीसरे चौथे दिन व्रत कर ही लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज जितना पॉल्यूशन है, आज जो भोजन की स्थिति गड़बड़ाई हुई है, इसके अनुसार तो तीसरे चौथे दिन कैसे भी व्रत कर लो। अब आप कहोगे क्या वास्तव में व्रत आवश्यक है? तो चलो मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी आप कहते हो आज मेरा खाना नहीं बनाना, बोलते हो? क्यों बोलते हो? फोन आया कहीं से? आया है बॉडी से। शरीर में भोजन लेने की क्षमता नहीं है। शरीर ने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। शरीर ने मना कर दिया खुद, मैं आज भोजन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है तुम जबरदस्ती डालोगे मेरे अंदर भोजन, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पहले ही सुन लो। शरीर बहुत स्मार्ट है, वो सब जानता है। अगर मैंने कहा ना प्रकृति के अनुसार हम चलें तो समस्या ही नहीं है। और यही कारण है कि हम जीवन की स्थिति को बेडोल करे दे रहे हैं, बीमारियों से भर दे रहे हैं शरीर को। कैसे? आवण दो, अच्छा ले आ, तू ये भी ले आ, वो भी ले आ, ये भी ले आ, वो भी ले आ। और यही चीजें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधित होती हैं। क्योंकि जब आपका चैतन्य, जब आपका शरीर परेशान होगा तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, और जब आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आप ध्यान, योग, साधना, समाधि आदि इत्यादि में कैसे जा पाओगे? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह डिजाइन किया कि कैसे शरीर को बैलेंस किया जाए ताकि उस ईश्वर को पाने की यात्रा सरल हो जाए। उन्होंने व्रत दिए हमें, और सबसे ज्यादा व्रत किसको दिए? माताओं को। स्त्रियों के पास सबसे ज्यादा व्रत है। क्यों है? क्योंकि आपके पास घर के कार्य इतने थे, मैं थे बोल रहा हूं, इतने थे कि इस बॉडी के इंजन को बनाए रखने के लिए
व्रत की जरूरत, ताकि जो भी खा रहे हैं एक राहत मिले शरीर को, थोड़ा सा खाली हो, फिर जो लें तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। अब जब आप व्रत रखते हैं और जब आपके शरीर में हल्कापन होता है तो आपका मन एक्टिवेट होता है, तो आपकी इंद्रियां, अब क्या, अब सुनिए बात को, तो जब आप फल खाएंगे तो आपकी इंद्रियां तामसिक और रजोगुण से बच जाएंगी, तो प्रभाव काय का होगा, सतोगुण का होगा। बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। और जब आपकी इंद्रियां सतोगुणी होंगी, इसका मतलब उस समय आपका मन उस अवस्था में है कि जो चाहेगा वो कर लेगा। तो जब आपका मन, मैंने क्या बताया, मन का स्वामी इंद्र, इंद्रियों को जो टैकल करने वाला है, तो जो आपका मन है, अगर मन सतोगुणी फॉर्म में है तो वो जो विचार करेगा वो हो जाएगा। विचार की शक्ति बढ़ गई ना, आपका मन मजबूत हो गया ना उस समय। यह है व्रत का